कृष्णकांत ओझा, स्वतः समाचार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये विशेष लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा पीछे से चलेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के अवसर पर मनमाने तरीके से कैंडिडेट उतारने की परंपरा कब शुरू हुई, तुष्टीकरण की नीति को व्यवहार में उतारने की परंपरा कब शुरू हुई। हम इस संदर्भ में दिनकर की आज बात करेंगे। हाँ, वही राष्ट्र कवि दिनकर, जिनकी वाणी में इतना ओज था कि उस कालखंड के संपूर्ण युवा सभी लोग जागृत हो उठते थे और समाज की समस्याओं पर अपने शब्दों के माध्यम से, अपने काव्य शक्ति के माध्यम से वे प्रहार करते थे, लोगों को उद्वेलित करते थे। बात 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव की है। दिनकर के क्षेत्र जो बेगूसराय में है, उनका गांव सिमरिया, उसके उसी विधानसभा क्षेत्र का उस समय तेघड़ा विधानसभा हुआ क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ कांग्रेस ने निर्णय लिया, उस समय के वहाँ के जो प्रसिद्ध नेता थे, जो वहाँ के ज़मीन के नेता थे, रामचरित्र सिंह, जिनको रामचरित्र बाबू लोग कहते थे, उनको कांग्रेस ने टिकट न दे करके, जो कांग्रेस की जो नीति जो बाद में बनने लगी थी तुष्टीकरण की नीति, और अपने तरीके से जो वहाँ के जो राष्ट्रीय नेता होते थे उस समय, जो अपने अनुकूल, अपने मन के अनुकूल टिकट देना शुरू कर दिए थे, नीचे के जो अनुशंसाएं होती थी उनको दरकिनार करके। तो नेहरू जी ने भी एक प्रयास किया था। उस समय में वहाँ थे अहमद मियाँ, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनका कद वैसा नहीं था और उस क्षेत्र में उतने सक्रिय भी नहीं थे, लोगों के सुख दुख में शामिल भी नहीं होते थे। लेकिन कांग्रेस के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जो सबसे बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया। टिकट तो दे दिया, लेकिन वहाँ का जनसमूह, वहाँ की जनता उनके समर्थन में खड़ा नहीं थी, क्योंकि वो कांग्रेस के आदेश के अनुकूल काम करने के लिए स्वीकार नहीं था, वहाँ के लोगों की मानसिकता नहीं थी। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर का उपयोग किया, क्योंकि दिनकर का प्रभाव था उनके क्षेत्र में। उन्होंने दिनकर को आदेश दिया, लोग उस समय के लोग कहते हैं जो कि दिनकर को कहा कि आप वहाँ जाइए और जा कर के अहमद मियाँ के पक्ष में प्रचार करिए, माहौल बनाइए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर दिनकर अपने क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जब वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग अहमद मियाँ के बिल्कुल विरोध में खड़े हैं और रामचरित्र बाबू को के समर्थन में खड़े हैं, तो दिनकर को उस स्थिति में अपने जो कवित्व शक्ति थी, जो एक कवि के रूप में या वहाँ के एक लाडले कवि के रूप में जो थे, उसका प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि दिनकर थे तो दिनकर का उस ढंग से विरोध नहीं कर पाए लोग, और लेकिन उनकी बात को भी, उस बात को मानने के तैयार भी नहीं थे। तो दिनकर भी इस बात को समझ रहे थे। उस समय के वहाँ के जो कुछ अच्छे साहित्यकार हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण शर्मा मुकुर जी, वो सुकहरा गांव के का एक घटना का वर्णन करते हैं कि दिनकर जी जब वहाँ जाते हैं तो लोगों ने उल्टा सीधा नारा लगाना शुरू कर दिया। उस समय में नारा लग रहा था, कचौरी फुलौरी तेल में, अहमद मियाँ जेल में। ये अपनी डायरी में वो लिखते हैं लक्ष्मी नारायण सिंह जी, और उनके साथ भागवत प्रसाद सिंह जी, जो कि एक साहित्यकार थे, वो भी अपनी एक पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं कि पहले जो 1957 का जो दूसरा या बिहार विधानसभा चुनाव था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर रामधारी सिंह दिनकर जब आते हैं प्रचार करने के लिए, तो लोग इस प्रकार के नारे लगाने शुरू करते हैं। तो वहाँ के लोगों ने हस्तक्षेप किया और दिनकर की जो सभा थी, दिनकर की सभा को एक तरह से कहिए काव्य सम्मेलन के तौर पर उन लोगों ने बना दिया था। दिनकर वहाँ काव्य पाठ किए और वहाँ के स्थानीय जितने जो लोग थे उन लोगों ने काव्य पाठ किया, और इस प्रकार से एक सौम्य माहौल हो गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो संकल्प किया था कि रामचरित्र बाबू को वहाँ जिताएंगे, अच्छे कांग्रेसी, समर्पित कांग्रेसी थे, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था, उनके साथ वहाँ की जनता थी। तो लोगों ने जब मतदान करने की बारी आई
तो दिनकर का सम्मान भी किया, दिनकर का काव्य पाठ भी सुना, बल्कि उनके जो सभाएं थी उनको उनमें और सहयोग करके वो दिनकर की सभा हो गई, चुनावी सभा नहीं रह पाई थी। तो इस तरह के बातें जो हैं डॉक्टर दिवाकर भी इन सारी चीज़ों को संदर्भों को एकत्रित करके जो रामधारी सिंह दिनकर के संदर्भ में लिखते हैं कि उनके जीवा पर जो सरस्वती थी, वो जो जादू चलता था, तो वहाँ के लोग शांत तो हो गए, लेकिन उनके मन में जो एक बात बैठी थी जिसको वो चाहते थे अपना जनप्रतिनिधि वोट देने के समय में, वो उसको दिनकर चाह करके भी, प्रयास करके भी लोगों के जो मानसिकता, मन में जो संकल्प था उसको बदल नहीं पाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ से एक बीजारोपण होता है जिसमें कि बड़े नेता जो जिनका ज़मीन से की सच्चाई है उसको दरकिनार करके और अपना निर्णय थोपते रहे पार्टी पर। तो ये परंपरा 1957 से शुरू होती दिखाई पड़ रही है। बाद में चल करके कांग्रेस चूँकि बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के नेता जो थे आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी की लड़ाई में भारत का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनसे एक प्रकार का भावनात्मक लगाव भी था। लेकिन आज़ादी के बाद जब यहाँ पर चुनावी लोकतंत्र की शुरुआत होती है, तब किसी न किसी प्रकार से सत्ता में बने रहने या अपनी जो उनकी जो नीति थी, जो कहीं न कहीं से जो जन भावनाओं के अनुरूप नहीं थी, ज़मीनी हकीकत को सामने रख करके नहीं ली गई निर्णय थे, उसको भी थोपने का प्रयास कांग्रेस के समय से ही शुरू हुआ। और कांग्रेस के समय से शुरू हुआ तो धीरे धीरे करते यह परंपरा जो है, इस प्रकार की प्रवृत्ति है जो आगे बढ़ती चली गई। और यह जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, जब समाजवादी जो पहली पीढ़ी समाजवाद की थी, जिसमें कर्पूरी ठाकुर थे, रामानंद तिवारी थे, रामजीवन सिंह जो बेगूसराय के हैं, उस प्रकार के जो नेता थे, उन लोगों ने इसको नहीं माना कि किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से ला करके लड़ाई और चुनाव में उनको टिकट दे दिया जाए, इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन समाजवादी परंपरा में ही बहुत सारे नेता ऐसे हुए जो बिल्कुल कांग्रेसी पैटर्न पर, इंदिरा गांधी के कांग्रेस के पैटर्न पर चलने लगे और वो खोजने लगे कि कौन सा नेता जिताऊ हो सकता है, जो जीत करके आए और हमें सत्ता में फिर से लौटने के लिए नैतिक या अनैतिक तरीके से हमारा सहयोगी बन जाए। इस प्रकार की परंपरा चली। और यह परंपरा जो है आज के संदर्भ में जब हम बिहार विधानसभा चुनाव की जब बात करते हैं और जिस प्रकार से दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता एक दिन पहले आता है और आकर के टिकट लेकर के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो इसमें जो लोकतंत्र के लिए जो नैतिकता है, जो मान्य नैतिक मूल्य है, उसका ह्रास होता है। और इस प्रकार से जब ह्रास होता है तो चारों तरफ जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके माध्यम से पार्टी का संदेश, पार्टी की नीति नीचे तक जाती है, वे हताश हैं। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, सभी पार्टियों में, तो ये वे हताश हैं। और ऐसे में जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, जो आपकी नीतियों को लोगों तक ले जाने का जो प्रयास करता है, जो विधानसभा चुनाव जैसे अवसर पर जो मतदाता जागरूकता या मतदाता शिक्षण का जो काम कर सकते हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वह कहीं ना कहीं दरकिनार किए जा रहे हैं और बिल्कुल नेपथ्य में चले जा रहे हैं। और एक परंपरा यह भी हो रही है कि बाहर से जो व्यावसायिक तरीके से जो काम करते हैं उनको ले आओ और माहौल बनाओ और माहौल बना करके अपने पक्ष में निर्णय ले लो। तो ये जो इस प्रकार के जो तौर तरीके हैं वो भारत की परंपरा और भारत की जो लोकतंत्र में जो सूक्ष्म चेतना है उसके बिल्कुल विपरीत है। आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। आप सत्य समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे लाइक करिए। इस प्रकार के शोध आधारित छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं जो लोकतंत्र के अवसर पर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। नमस्कार।